Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss a grammar topic and the topic name is active and passive voice. This is the third video on this particular topic, active and passive voice. This class is especially for BA first year student of general paper from MDS University, and it's also important for every grammar student. So let's begin. Students, we have already talked about some rules of the active and passive voice, and this is the third video on this particular topic, active and passive voice. So student, in this class we are going to discuss tense-wise structure of active and passive voice and how to convert active voice to passive voice according to tenses. And first we are look at simple present tense. So I hope you understand, and आप सबको tenses आपने पढ़े हैं, पता है कि simple present tense क्या होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है. सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं. इंडेक्स में जो सेकंड वीडियो थी इसकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, उसमें आपने देख लिया होगा इंडेक्स में कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंसेज. मैंने आपको एक इंडेक्स बना के बताया है, बट अभी हम वन बाय वन सारे टेंसेज को लेके उनके यूज़ देखते हैं. तो अभी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पे फोकस करें. आप सबको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो हमें रिकॉग्नाइज हो जाता है कि वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है. और इसका जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, इंग्लिश ट्रांसलेट जो है स्ट्रक्चर उसका बनेगा. देखो आप एक बार, एक्टिव वॉइस रहता है कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म and if needed then s या es plus object. ठीक है. ये क्या बना इसका स्ट्रक्चर, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. ये एक्टिव वॉइस का है. अब हमें अगर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट इफ वी चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. इफ वी कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. सो आप सब देखें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है बट यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, एसएमआर प्लस. आप सबको पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म का, प्लस जो हमारा प्रीपोजिशन है वो क्या रहता है, प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट. तो देखो, ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक जो है स्ट्रक्चर बनता है. अब इसमें हम देखते हैं एक सेंटेंस लेके, तब आपको और क्लियर हो जाएगा. हिंदी में अगर आप देखें तो आप एक सेंटेंस देखें, मैं रात को बल्ब जलाता हूँ. ये हिंदी का सेंटेंस है और यहाँ ता हूँ है. इट मीन्स ये कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ये हमें रिकॉग्नाइज हो गया. अब हम इसे, ये हिंदी में है तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हमारा एक्टिव बनाने के लिए. तो उसका स्ट्रक्चर हमने देखा है सामने, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है. इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है, हाय, ये सब्जेक्ट है हमारा. वर्ब क्या है, जलाता हूँ, जलाना वर्ब हो गई. तो आई स्विच ऑन द बल्ब एट नाइट. ये क्या बना हमारा, इसका ट्रांसलेट बन गया, आई स्विच ऑन द बल्ब एट नाइट.
ये एक्टिव है हमारा। इफ वी कन्वर्ट दिस एक्टिव टू पैसिव देन व्हाट इज आवर सेंटेंस? लेट्स लुक आउट। देखो, आई स्विच ऑन द बल्ब एट नाइट, ये हमारा एक्टिव है। अब इसी एक्टिव को इफ हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो हिंदी में कैसे बनेगा? हिंदी बनेगा मेरे द्वारा रात को बल्ब जलाया जाता है। मेरे द्वारा रात को बल्ब जलाया जाता है। गॉट इट? ये क्या बना? पैसिव। इसका हिंदी जो है ट्रांसलेशन ये है कि मेरे द्वारा रात को बल्ब जलाया जाता है। अब इसका अगर हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो क्या बनेगा? देखो, हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? देखो आप सेंटेंस, द बल्ब इज स्विच्ड ऑन बाय मी एट नाइट। ठीक है, क्या चेंजेस आया इसमें और इसमें? मैं रात को बल्ब जलाता हूँ, मेरे द्वारा रात को बल्ब जलाया जाता है। ठीक है, तो ये तो है स्विच ऑन, ये स्विच्ड ऑन है, तो जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आ गई। बाय, इसमें हमारा प्रिपोजिशन यूज हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो ये आपके सामने एक जो है मैंने एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है। तो आपने ये एग्जाम्पल अगर अच्छे से देख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो हम बाकी कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्व करते हैं। अब देखो, हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके और इसी टेंस के। एक्टिव है, ही हेल्प्स अस, पैसिव बनेगा वी आर हेल्प बाय हिम। एक्टिव सेंटेंस आप ले लीजिए, वी हेल्प्स अस, वी आर हेल्प बाय हिम। एक्टिव में आप लीजिए डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बाय प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है। Students are taught by teachers.
तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए, 4 एग्जाम्पल्स हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। ही हेल्प्स अस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है कि वो हमारी मदद करता है। तो वी आर हेल्प बाय हिम, हमारी मदद उसके द्वारा की गई। डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स, डॉक्टर जो है वो इलाज करते हैं पेशेंट्स का। पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, पेशेंट्स का इलाज डॉक्टर्स के द्वारा किया गया। टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, टीचर्स जो है शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर्स, विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा पढ़े जाते हैं। वी लव आवर कंट्री इज़ लव्ड बाय अस, वी लव आवर कंट्री मीन्स हम अपनी जो है कंट्री से प्यार करते हैं। आवर कंट्री इज़ लव्ड बाय अस, हमारी कंट्री हमारे द्वारा प्यार की गई। तो ऐसा ये जो है हिंदी और इंग्लिश का जो है एक ट्रांसलेशन का चल रहा है। आपको आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस का कन्वर्जन समझ में आ गया कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आपको उसके लिए टेंसेज आने ज़रूरी हैं। और वैसे मैंने आपको बेसिक जो है एक वर्बल लैंग्वेज में बता दिया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, इनको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती हूँ, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ नीडेड देन एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। और उसका अगर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपको जो है मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टेंस वाइज स्ट्रक्चर में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर कर दिया है। आप इस वीडियो को देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं, कुछ एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से सॉल्व करें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।